नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी के परम आदरणीय श्रद्धेय श्री महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज। महाराज जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे राम जन्मभूमि की। राम जन्मभूमि पर जो कार्यक्रम हुए पिछले दिनों, प्रधानमंत्री जी वहाँ आए, उस दौरान आप पूरे समय वहाँ मौजूद रहे। आपकी अगुवाई में पूजन का, भूमि पूजन का कार्य हुआ। अब भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये तो बातें करेंगे, लेकिन आपके आध्यात्मिक जीवन को भी सुनना चाहेंगे। शुरुआत में कैसे आप अध्यात्म की राह में आए, कौन कौन से गुरुजन, कौन कौन से संत महंतों का आपको आशीष मिला और आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले गए। ये तो ठाकुर जी की असीम कृपा होती है। जी बिल्कुल। करीब 15-16 साल के 14 साल की उम्र होगी जी। तो उस समय श्री गुरु महाराज से संपर्क हुआ। नाम? श्री 1008 श्री महंत राम किशोर दास जी महाराज, श्री पंच तेरा भाई त्यागी के श्री महंत थे जी। तो उन्होंने फिर 74 में मंत्र लिए, गुरु मंत्र लिए। हाँ, उसके बाद में फिर 77 का जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा आया। ओके। वहाँ रथ यात्रा पर बहुत से महात्मा थे, करीब 200-500 महात्मा, 1000 महात्मा थे। तो वहाँ महाराज जी से विभूति, हम सब त्यागी बनते हैं तो जो विभूति होती है वो विभूति लिए महात्माओं के बीच में, इसलिए महाराज जी के साथ में रहते रहे, सेवा करते रहे। 2009 में महाराज जी जब गए छोड़ करके, तो एक धागा में बांध गए कि ये आश्रम का सेवा करना, संतों का सेवा करना, तो उसमें अपने तल्लीनता से करते हैं। करने वाले तो गुरु महाराज हैं, लेकिन अपने उसमें थोड़ा सहयोग रहता है, बस तन से। बिल्कुल सही कहा, बस बिल्कुल सही कहा। आप राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े होंगे, कब जुड़े, उन दिनों को किस तरह याद करते हैं? हम सब जब शिष्य बने तो उस समय जाते थे राम जन्मभूमि पर दर्शन करने जी। तो जगह जगह वो उनकी जो मिट्टी दफनाई जाती थी जी, जगह जगह उसमें तमाम कब्रगाह था जी। लेकिन कथा होती थी वहाँ सीताकूप था एक नीचे, सीताकूप में टीन के सेट था, उसी में जाकर के कथा होती थी। वहाँ थोड़ी देर कथा सुनते थे हम सब, रामायण भी लगाते थे, तो जगह जगह जाकर के कथा सुनते थे। तो वो सब धीरे धीरे महात्मा उसको हटाते रहे और जीवन संघर्ष करते ही रहे। करते करते धीरे धीरे वो आकर के हम सब के मन की इच्छा पूरी हुई। जब ये 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो हुआ ये कांड, जब वो ध्वस्त हो गया, तब हम सब की इच्छा पूरी हुई, थोड़ी शांति मिली, थोड़ी सी शांति मिली नाम मात्र के। लेकिन असीम जो कृपा हुई श्री ठाकुर जी की कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आए और उन्होंने बहुत कड़क फैसला लिया, अटल फैसला लिया, जो कि फैसला के खिलाफ भी बहुत गए लेकिन वो टले नहीं अपने हिसाब से। तो इसलिए अब जो जा रहा है, हम सबको बहुत खुशी है कि जीते जी हमारे जो परम आदरणीय अभी जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले साल श्री आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री जी गए महाराज जी से मिलने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए। तो महाराज जी बोले कि ऐसा है कि आपके गुरु जी भी संघर्ष करते रहे, श्री स्वामी आदित्यनाथ जी महाराज, हाँ अवैधनाथ जी महाराज। तो उस समय स्वामी जी से जो परमादरणीय जो मुख्यमंत्री जो हैं आदित्यनाथ जी, इनसे बोले कि हम सब के जीवन में कुछ आप सब करेंगे कि नहीं करेंगे। महाराज जी के आंख से आंसू पात होने लगा। फिर स्वामी जी बोले मुख्यमंत्री आदरणीय की नहीं महाराज जी, आप सबके समय आ रहा है कि आप सबको खुशी मिलेगी। क्या बात। और इसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और जब फैसला दिया प्रधानमंत्री जी जाकर के जब भूमि पूजन किए तो हम सबके बहुत खुशी हुई, उमंग आया कि हम सबके अब जीते जी देख लेंगे। बिल्कुल सही कहा, राम जन्मभूमि देख लेंगे। ठाकुर जी के दर्शन तो होते रहता है लेकिन अब हम सबके करीब 70-77 एकड़ में वो लेबलिंग हुई है और उसमें जा रहा है अभी भी। जो पाइल्स हो रही है उसमें 102 फुट, 3 फुट, 4 फुट, कहीं 150 फुट वो पाइल्स करके उसमें तांबे का और पीतल के रड डालने जाते हैं। उसमें कंक्रीट और सीमेंट के काम नहीं हो रहा। तो इस पर वो अभी काम चल रहा है।
अब परम आदरणीय जो चंपत राय जी हैं, जी जो सेक्रेटरी हैं, जी। वो भी बहुत अच्छे हैं जी और बहुत मिलनसार हैं। ठाकुर जी की कृपा से वो राम मंदिर अब बन जाएगा। अपने सबके भरोसा ये है, आगे भगवान की इच्छा। बाकी आप जैसे संत है काफ़ी रोमांचित दौर में है, अपने जीवन को कहीं ना कहीं सार्थकता की ओर अग्रसर पा रहे हैं। जैसे जैसे राम जन्मभूमि का कार्य चल रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये विलक्षण क्षण का जो इंतजार था आपके जीवन में, आप कितने वर्षों से कर रहे थे? देखिए, हम सब जब संत आए हैं, जिस समय जी सन 74 में मैं आया था, जी। ठीक है नहीं, जब से हम सबके, अब जब इस दिन भूमि पूजन हुआ जी तो एक शब्द आता कि 4 मिले 64 खिले, ओके हैं, पुल के 7 करोड़। जी उसी प्रकार से हम सबके रोम रोम जो खिल उठा जी कि अब हम सब राम जी के दर्शन कर लेंगे, और यही आशा हुआ और इसी पर चल रही है गाड़ी। आगे ठाकुर जी की इच्छा जो होगा वो होगा। भारत का भविष्य क्या है आपकी नज़र में? क्योंकि आप यूँ कहे कि आपका सिक्स सेंस जो है संतों का जो है एनर्जी के रूप में पहले से बहुत भारत की भूमि क्या है? भारत की भूमि सीधे स्वर्ग है। जी हम सब और भी देशों में गए हैं, बाहर भी, जी तो भारत परमात्मा की जो भी अवतार हुआ है, जी किसी धर्म का, चाहे जैन धर्म का, चाहे सिख धर्म का, सिख धर्म तो अभी पैदा हुआ है, बौद्ध धर्म का, चाहे हमारे 24 अवतार हुए हैं, सभी भारत में हुआ है जी और कहीं अन्य नहीं हुए हैं, ठीक है नहीं। तो भारत भूमि तो स्वर्ग है, इस भूमि में भारत भूमि ही वैकुंठ है, बिल्कुल, ठीक है नहीं। क्या बात। जहाँ माता पिता का स्वागत की जाती है, माता पिता पूजनीय होते हैं, और देशों में नहीं है ये, बिल्कुल सही कहा आपने। और देशों में नहीं है ये। देवी अहिल्या की नगरी में जिस तरह से रामार्चन महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है आपकी अगुवाई में, किस तरह का लाभ खास तौर से देवी अहिल्या की नगरी को, हमारे मध्य प्रदेश को मिल सकता है? किस तरह यज्ञ का महत्व आप बताना चाहेंगे? अरे उस यज्ञ श्री रामार्चन पूजन में कि कोई भी देवता, हमारे 33 कोटि देवता हैं, उसमें से कोई भी नहीं बाकी रहते हैं। कारण कि और कोई भी पूजा अलग अलग देवता करते हैं तो उसमें एक देवता की होती है, इसमें 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है सबकी, और मध्य में श्री राम लला जी की पूजन होती है, जो कि आदरणीय परमात्मा जिसके सिद्धांत पर हम चलते हैं और जिसको सनातन धर्म कहते हैं, इसलिए और सनातन धर्म ही एक धर्म है। इसी से सब, जैसे एक पौधा से कंछय अलग अलग निकलते हैं, सब धर्म निकले हुए ना, तो पहले कहाँ कोई धर्म थे, ठीक है नहीं, जिसका न कभी शुरू है न कभी अंत है। सनातन धर्म वो वस्तु है न जो कभी इसका शुरुआत होती है न कभी अंत होता है। तो इसलिए ठाकुर जी की कृपा है, और आप और हम, ऐसा नहीं है कि हम एक ही धर्म वाले सनातन धर्म राम जी को मानते हैं, इसमें रहीम हो गए, कबीर हो गए, तमाम हो गए, जो कि हर धर्म वाले आकर के राम जी के चरणों में और उनको सुख और शांति मिलती है। जी, आप जैसे संत हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरह से वैश्विक महामारी के दौर चलते हैं, पूरे की पूरे देश, वहाँ के मानव हैरान परेशान, कहीं ना कहीं अवसाद में जा बैठते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है? क्या दिनचर्या मनुष्य जाति को अपनाना चाहिए जिससे इस तरह की महामारी से बचा जा सके? यदि महामारी आती भी वैश्विक रूप से हमारे देश में, तो क्या व्यक्ति को किस मार्ग से अपने जीवन को सार्थक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश? आप देखिए, जब ये महामारी शुरू हुई है तो मैं उस समय लंदन गया था यहाँ से, तो चाइना में वो परेशान थे, सब जगह फैल रहा था, और हर जगह तमाम इतना विनाश हुआ मनुष्य का कि कहिए नहीं। लेकिन हमारे भारत में उस प्रकार से तो मैंने कि 20% भी नहीं नुकसान हुआ है। ये ठाकुर जी की कृपा है। देखिए, आज हम सब आज़ाद हो गए और इंग्लैंड में फिर दोबारा आ गया नंबर 2। तो इसलिए हमारे यहाँ परमात्मा की कृपा है। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था हम मान नहीं रहे हैं, हमारी पब्लिक, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा है कि हमारे को बचा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। एक आध्यात्मिक चर्चा जब होती है तो अंत में एक प्रश्न जरूर होता है कि हमारे समाज को आपकी ओर से किस तरह का संदेश रहेगा? हमारे समाज हर प्रकार के हैं, हम ही से वो भी निकले हैं, कोई भी धर्म वाले हैं, चाहे मुसलमान हो, बौद्ध हो, बौद्ध भी यहीं के हैं। हमारे धर्म के प्रचार से, पूजन से, आखिरी में मानना तो पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी ठाकुर जी की कृपा है, जिसके जो भटक जाता है। हर माता पिता चाहता कि हमारे बच्चे स्वच्छ और सात्विक बने, लेकिन कोई कोई उसी में कुछ भी निकलते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा,
को पंडित, को तापस ज्ञाता, को धनवंत, सूर, को दाता। 4 पुत्र हैं तो 4 रास्ते उनके हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म ही मेन है, और भी धर्मों वालों का हमारा स्वागत करता है धर्म, किसी के विरोध नहीं करते हैं हम, और किसी से हमारा विवाद नहीं है। चलिए, आपने एक संदेश के रूप में एक सटीकता के साथ में अपनी बात रखी है। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एक आध्यात्मिक चर्चा में आपने खूब अच्छे से दिल से आपका जितना भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन था वो हमें देने की कोशिश की। आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।